नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 2 साल से 3 साल की उम्र के बच्चों की। इस समय बच्चा कैसा व्यवहार करेगा, कैसे उसकी गतिविधियाँ होंगी, बच्चा क्या क्या समझ सकता है, वो क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। 2 साल से 3 साल की उम्र का बच्चा चलना, दौड़ना, कूदना, सीढ़ियों पे चढ़ना, उछलना आदि सारी क्रियाओं को बहुत ही आसानी से करना शुरू कर देता है। इस समय बच्चे का जो व्यवहार होता है वो अपने से बड़े बच्चों की तरह होता है। बच्चे अपने आप को बड़े बच्चों की तरह समझते हैं, अपने सारे कार्य वो स्वयं से करना चाहते हैं, पर साथ ही साथ वह यह भी चाहते हैं कि उनके साथ व्यवहार छोटे बच्चे की तरह हो। जैसे कि किसी भी गलती पे डांट ना मिले, बच्चों को जो है पूरा लाड प्यार मिले, उन्हें सरप्राइजेस मिलते रहें। तो इस समय बच्चा एक अलग ही माहौल में हो रहा होता है। वो खुद को बड़ा समझता है पर अपने साथ छोटे का चाहता है प्यार। साथ ही साथ इस समय बच्चों की जो दिन भर की एक्टिविटीज़ हैं, उनकी गतिविधियां हैं, नए नए कामों से भरी रहती हैं। वो कुछ ना कुछ नए खेल खिलौने अपने लिए ढूंढ निकालते हैं। तो इस समय बच्चों की गतिविधियों से पूरा दिन उनकी चहचहाट से भरा रहेगा, जिससे आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। 2 साल से 3 साल के उम्र के बच्चों का शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों ही साथ साथ बहुत तेजी से होता रहता है। ऐसे में बच्चों के जो शारीरिक विकास है उसको समझने के लिए हमें उनके बॉडी डेवलपमेंट को समझना जरूरी है। बॉडी डेवलपमेंट की जो बच्चे होते हैं इस उम्र के, वे जनरली चलना, दौड़ना, कूदना सब सीख चुके होते हैं। और इन सब क्रियाओं के लिए हमारा दिमाग, तंत्रिका तंत्र और साथ ही साथ मांसपेशियां, इन तीनों का एक नियंत्रित रूप से कार्य करना ही हमारे बॉडी मूवमेंट को गति देता है। जो दिमाग से तंत्रिकाओं के द्वारा सूचना आती है, वो सूचनाएं हमारे मांसपेशियों को कैसे नियंत्रित करती हैं। उन्हीं नियंत्रण के फलस्वरूप हम अपने कोई कार्य कर सकते हैं। हाथों को हिलाना हुआ, चलना हुआ, इधर उधर गर्दन हिला के देखना हुआ, ये सारी क्रियाएं तीनों के नियंत्रण से ही होती हैं। और मांसपेशियों के इस नियंत्रण के इस्तेमाल को हम कहते हैं मोटर स्किल्स। जी हाँ। और मोटर स्किल हम 2 भाग में समझेंगे, एक ग्रॉस मोटर स्किल, दूसरा फाइन मोटर स्किल। तो ग्रॉस मोटर स्किल क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल्स में जो हमारे शरीर की बड़ी बड़ी मांसपेशियां होती हैं, जैसे कि हमारी गर्दन की मांसपेशियां हुई, हाथों की मांसपेशियां हुई, पैर की मांसपेशियां हुई, जो शरीर की बड़ी मांसपेशियां होती हैं, इनको नियंत्रित रूप से इस्तेमाल करना कि किधर हमें चलना है, हाथों को उठा के घुमाना है, लेफ्ट का प्रयोग करना है कि राइट का प्रयोग करना है, गर्दन को किस दिशा में घुमाना है, कैसे यूज करना है। तो शरीर की बड़ी मांसपेशियों को जो इस्तेमाल करने का तरीका है, ये आता है ग्रॉस मोटर स्किल में, जिसमें बच्चा चलना हुआ, कूदना हुआ, सीढ़ियाँ चढ़ना हुआ, उछलना हुआ आदि क्रियाएं अपने मन के अनुरूप कर लेता है। वहीं पे दूसरा आता है फाइन मोटर स्किल में जो शरीर की छोटी छोटी मांसपेशियां होती हैं, जैसे कि हमारे हाथों की उंगलियां, छोटे छोटे ये मांसपेशियां जो फिंगर्स का यूज करना सिखाती हैं, लिप्स की मांसपेशियां, आइस मांसपेशियां, जो आंखों की पलकों की मांसपेशियां होती हैं, ये छोटी छोटी मांसपेशियों का जो एक नियंत्रित रूप में इस्तेमाल आता है, ये आता है फाइन मोटर स्किल में। इसके अनुरूप बच्चा अपने आप से खाना खाना सीखता है कि कैसे वो उंगलियों का इस्तेमाल करके खाना उठा के खाएगा, या 2 उंगलियों के प्रयोग से वो कैसे पेन पकड़ेगा, कोई सामान पकड़ना है तो उसको 1 2 हैंड दोनों यूज करना होगा। बोलने के लिए जो वो लिप्स में जीभ, तालू, इन सब का एक निश्चित क्रमानुसार प्रयोग करके सही उच्चारण में बोलना सीखेगा। तो छोटी छोटी मांसपेशियों को नियंत्रित रूप में इस्तेमाल करने की प्रक्रिया आती है फाइन मोटर स्किल में। तो बच्चों में ये दोनों मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल, शरीर की बड़ी मांसपेशियों की एक्टिविटीज़ और छोटी छोटी मांसपेशियों की एक्टिविटीज़ कितनी वर्क कर रही है। बच्चा कितना चल रहा है, सीधे चल रहा है, या फिर वो खुद से हाथ उठाने में सक्षम है कि नहीं सक्षम है, खुद से वो खाना उठाने के लिए फिंगर्स का सही उपयोग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। आँखों की पुतलियाँ ऐसे तो नहीं कि बच्चा की बहुत देर आँखें खुली रह रही, कम झपक रही हों, या फिर कहीं किसी बच्चे को देखा जाता है कि आँखों की पुतलियाँ लगातार झपकती रहती हैं। तो वो चीज़ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हमने बात की 2 साल से 3 साल के बच्चे के शारीरिक विकास की। आगे हम चर्चा करेंगे इस उम्र के बच्चों
बच्चों का मानसिक विकास कैसे होता है, उनका सामाजिकरण कैसे किया जाए। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए अगले वीडियो में। थैंक यू।